Hello dear students, welcome. Already we learned the properties of addition, subtraction and multiplication. Now today we have to learn the properties of division and how to solve division example. What is this portion, remainder and another things. Let's start. Look at the first properties of a division. Number one property is when a number is divided by itself, then the quotient is always 1. अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 1. क्वेश्चन इसका जो अपर पार्ट में रहेगा वो किस तरह से होता है अभी हम एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं. तो यहाँ पे when you divide 97,625 to 97,625 the answer is 1. Second again 897 divided by 897 दोनों नंबर से में हम उसी नंबर से उसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं. दैट मींस द आंसर इज 1. Next, property number 2. When a number is divided by 1, then the quotient is a number itself. अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका quotient क्या रहेगा? नंबर itself. So here it is a given number, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो quotient क्या रहेगा? हमारा नंबर itself. So right here 97,625. Example second again 897 divided by 1. That means quotient is again 897. Next property number third, when 0 is divided by a number, then the quotient is always 0. अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 0. So 0 divided by 97,625. So our answer is again here 0. Next example number 2. 0 divided by 897 आंसर इज 0. तो ये थे हमारे कुछ प्रॉपर्टीज इसका हम यूज करने वाले डिवीजन के लिए. ओके, तो नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ डिवीजन. नाउ वी सी द सम एग्जांपल्स ऑफ डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज. लेट्स स्टार्ट. एग्जांपल नंबर 1 इज दैट 44,628 डिवाइडेड बाय 12. हमें क्या करना है 44,628 को डिवाइड करना है 12 से. सो इसको हम इस तरह से फॉर्म में लिखते हैं. देन फर्स्ट टू सॉल्व डिवीजन आपको टेबल आना कंपलसरी है. अगर आपको टेबल आता है तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, छोटे नंबर से उसका टेबल आपको इजीली याद रहेगा, लेकिन जो बड़े नंबर से उसका टेबल याद नहीं होता उसके लिए आपको टेबल बनाना सकते. अगर 12 का टेबल आपको याद है तो डायरेक्ट लिखो, वरना आप टेबल को साइड में लिख के रख सकते हो. साइड में टेबल ऑफ 12 12 is 24, 12 is 36, 12 4 is 48, 12 5 is 60, 12 6 is 72, 12 7 is 84, 12 8 is 96, 12 9 is 108 and 12 10 is 120. अब हम डिवाइडेशन करने के हमें जो भी यहाँ पे नंबर गिवन है तो ये जो नंबर होगा हमारा डिवाइजर यानी कि जो नंबर है उसके टेबल में हमें नंबर चेक करना है जो कि उससे लेस हो गया फिर उसके इक्वल होगा. इससे लेस चाहिए या फिर इससे इक्वल चाहिए. नाउ देखते हैं हम 12 के टेबल में 44 से लेस या 44 इस तरह से कोई नंबर है या नहीं चेक करते हैं. 12 के टेबल में 44 से लेस कौन सा नंबर है 36. ग्रेटर 40 हमें ग्रेटर जाना कौन सा नंबर चाहिए लेस. सो वी टेक हियर 12 is 36 right here 12 is 36. Now 44 minus 36 it is 8. When the division of first number is over, then the second number comes out. Second number क्या आएगा नीचे आएगा. क्या आएगा 6 से तो 6 नीचे आएगा तो यहाँ पे 86. now चेक करो 12 के टेबल में 86 आफ्टर 86 से कोई नंबर है 12 7 सा 84 करेक्ट. 12 7 सा 84 12 7 सा 84. now 86 minus 84 it is 2. 6 पहले नीचे आ चुका था अभी क्वेश्चन में बचा 2 तो फिर नंबर क्वेश्चन नीचे आएगा 2. अभी चेक कीजिए कि 12 के टेबल में 22 से कौन सा नंबर है 12 and 22 24 is greater than 2 so we direct take 22 we take here 12 1s are 12. now 22 minus 12 is 10 and then last number is 8. now 8 we write here. Now check the 12th table. There is a 108 or n digit which is less than 108. Yes, there is a 108. 12 9s are
10, 12 9s are 108, 8 minus 8 0, 0 minus 0, 0 1 minus 1 0। यहाँ पे देखिए सभी नंबर की सॉल्व करने का हमें क्या मिला आंसर 0 मिल रहा है। सो हियर द गिवन नंबर इज नोन एज डिवाइडर। जो नंबर गिवन उसको बोलते हैं हम डिवाइडर, तो जिससे उसको डिवाइड करेंगे उसको बोलते हैं हम डिवाइजर। क्या बोलते हैं उसको हम डिवाइजर। और जो नंबर ऊपर में हमें आंसर मिलता है उसको बोलते हैं हम क्वोशिएंट। QUOTIENT क्वोशिएंट, नॉट क्वेश्चन। क्वेश्चन अलग है, ये क्वोशिएंट होता है। मतलब व्हाट आंसर वी गेट एट लास्ट इज नोन एज रिमाइंडर। ये होता है आपका रिमाइंडर। पर अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है हमें डिवाइड एंड चेक योर आंसर और वेरीफाई योर आंसर। हमने डिवाइड तो कर लिया नंबर को, अभी क्या करना है उसको चेक करना है। तो देखते हैं चेक करने के क्या फॉर्मूला होता है। नाउ हियर इज द रूल टू चेक आवर डिवीजन। व्हाट इज द रूल? क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिवाइडर। सो राइट हियर व्हाट इज द क्वोशिएंट? क्वोशिएंट इज द 3790 multiplied by divisor. Divisor is 12 plus remainder. Remainder is how much? 0, which is equals to how much? Divided. Divided means 44,628. अब हम चेक करते हैं सच में ऐसा होता है या नहीं होता है। 12 9s are 100 right here. 8 take 10 as a carry. 12 was 12, 12 plus 10 22 right here. 2 take 2 as a carry. 12 7s are 84. 84 plus 2 86 right here. 6 take 8 as a carry. Then 12 3s are 36. 36 plus 8, that is 44. So check here. However, both the answers are same. मतलब क्या? इधर का मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के बाद एडिशन सभी करने का क्या मिला आंसर 44,620 है। इधर भी क्या है 44,620 है। अगर ये हमारा आंसर बराबर आ रहा है तो जो डिवीजन है हमारा वो भी क्या है करेक्ट है। अगर ये सॉल्व करने का आंसर दोनों साइड में आंसर सेम नहीं आता है तो आपका डिवीजन कहीं ना कहीं रॉन्ग हुआ, ये आपको समझ लेना है। सो ये था हमारा डिवीजन एग्जांपल डिवाइड एंड चेक करो। सबसे पहले हमने नंबर को जो गिवन था उसको डिवाइड किया, देन उसको चेक किया। वैसे गिवन फार्मूला क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इनटू डिवाइडर। सो सभी वैल्यूज पुट करना, बाद में उसको सॉल्व करना है। इस तरह सॉल्व करते हैं डिवीजन। वी टेक वन मोर एग्जांपल। लुक एट एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 इज दैट 98,764 डिवाइडेड बाय 63। यहाँ पे देखो 63 से हमें डिवाइड करना है गिवन नंबर को। 63 से बिगर नंबर उसका तो हमें टेबल याद है, उसके लिए क्या करेंगे हम उसका हम टेबल बना लेंगे पहले। इस तरह से बनाएंगे टेबल। आपकी बुक में जो मार्जिन होती है इस तरह से मार्जिन होती है, मार्जिन के पहले आपको टेबल बनाना है। टेबल के लिए शॉर्टकट पड़ता है, वो ध्यान रखना आपको क्या करना है, जो नंबर गिवन है उसको मल्टीप्लाई से ऐड कर दीजिए, आपको उसका टेबल मिल जाएगा। लाइक 63 1 जा 63, 63 तो क्या करना है उसमें 63 ऐड करना है। 3 plus 3 6, 6 plus 6 12 plus 63, it is 2 जा हो गया और 3 जा 6 plus 3 9, 6 plus 2 8 and 1 is 3 जा। देख आगे में 60 ऐड करते हैं। 9 plus 3 2 आ जाए 2 टेक 1 ऐसे कैरी। 8 plus 6 14, 14 plus 1 15, so right here 5 take 1 as a carry, 1 plus 1 2, again 60 उसमें ऐड करना है। इस 4 जा then 5 is ठीक है। 3 plus 2 5, 6 plus 5 11, we write here 1 take 1 as a carry, 2 plus 1 3, it is 5 जा plus again 63, 5 plus 3 8, 6 plus 1 7 and 3 as it is 6 जा, then 7 से क्या और 60 उसमें ऐड करेंगे हम। 8 plus 3 11, so write 1 take 1 as a carry। 7 plus 7 14, 4 take 1 as a carry is 441, that is 7 जा, then 8 जा, आगे 60 ऐड करते हैं। 3 plus 1 4, 6 plus 4 10, 0 take 1 as a carry, it is 504, that is 8 जा plus
63. 4 plus 3 is 7, 6, 5. It is 9 plus 63. 7 plus 3 10, 0. Take one as 6 plus 6 12, 12 plus 1 13. So at 3 take one as 5 plus 1 6. It is 10. देखो अभी हमारा टेबल सही है, अगर हम चेक करने का क्या करेंगे, हम टेबल चेक करेंगे। 63 10 630। जिस नंबर का हमें टेबल निकालना है वो नंबर का आंसर अगर लास्ट में लिखा है उसके लास्ट में अगर 0 तो वो नंबर क्या हमारा आंसर सही है। यार 63 630 ये तो हमारा उसका टेबल जवाब है, उसको हम सॉल्व करते हैं। नाउ ऑलरेडी टेबल वी हैव गिवन, नाउ सॉल्व द एग्जांपल। 63 के टेबल में हमें 98 से लेस नंबर सर्च करना है। 98 से लेस नंबर कौन सा है? 63 1 जा 63, so we take here 63 1 जा 63, then 8 minus 3 5, 9 minus 6 3, then this 7 comes down. नेक्स्ट चेक करो 357 या फिर उससे लेस नंबर। 357 से लेस कौन सा? 315 5 जा 63 5 जा 315, करो सॉल्व। 7 minus 5 2, 5 minus 1 4, 3 minus 3 0. नेक्स्ट नंबर इज 6। नेक्स्ट 63 के टेबल में हमें 426 से लेस नंबर सर्च करना है। 426 से लेस नंबर कौन सा सर्च है? 378, 6 जा 378, करो सॉल्व। 6 में से 8 माइनस निकालेंगे, बॉर्डिंग है मतलब 16 minus 8 is 8, and 11 minus 7 is 4, and here is 0, then last 5 comes down. Check the number which is less than 480. 480 से लेस नंबर कौन सा वो चेक करना है। 480 से लेस नंबर कौन सा हमारे पास? 441, that is 7 जा 441। चलो 5 minus 1 4, 8 minus 4 4, and 4 minus 4 0. So इसके बाद हमारे पास कोई भी नंबर नीचे आने के लिए हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। हम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे हम? हमारा पास फॉर्मूला होता है क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडर। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। क्वोशिएंट के लिए क्यों लिखा है? डिवाइजर के लिए dr लिखा है, रिमाइंडर के लिए r, एंड डिवाइडर का नेम r लिखा है। वैल्यूज पुट डाउन करते हैं। क्वोशिएंट क्या नाम है? 1567 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर इज 63 प्लस रिमाइंडर इज हाउ मच? 44। चलो क्या क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन 1567 multiplied by 63। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम? फर्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 21, so right here 1 take 2 as a carry, 6 is 18 plus 2 20, so right here 0 take 2 as a carry, 5 is 15 plus 2 17, so right 7 take 1 as a carry, 3 1 3 plus 1 4। सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या नाम है? 0, then 6 7 are 42, so right here 2 take 4 as a carry, 6 is 36 plus 4 40, so right here 0 take 4 as a carry, 6 5 30 plus 4 34, so right here 4 take 3 as a carry, 6 1 6 plus 3 9, so we got 1 2 7 8 9। It is multiplication का नंबर्स का 98,721 plus 44, और उसमें 44 ऐड कर देते हैं। 4 plus 1 5, 4 plus 2 6 7 8 9, is 98765, which is equals to इधर का क्या है हमारे पास? 98765। अरे इट इज 98765। मैं चेक करो दोनों कहां से सेम आ रहा है, दैट मींस हमारा जो डिवाइडेशन है वो भी क्या है? करेक्ट है। आपको सेमेस्टर से किसी को बड़ा नंबर है तो उसका अगर टेबल पता नहीं है तो इस शॉर्ट ट्रिक से टेबल उसका लिख लीजिए आपके मार्जिन के बाजू में, देन आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में क्वेश्चन कौन सा होता है, रिमाइंडर करना वो पता होना चाहिए, फिर उसको पुट डाउन करना है आपको इस फॉर्मूला में, फिर जो नंबर है उससे मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन में इसमें ऐड करो नंबर, आपको ये आंसर मिलता है। अगर दोनों साइड में आंसर सेम मिल रहा है तो आपका डिवाइडेशन करेक्ट बनना है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू गाइस।